नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हरी मिर्ची की बहुत ही ज़्यादा चटपटी और एकदम नई रेसिपी। आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। हरी मिर्ची की इस रेसिपी को आप बना के स्टोर कर सकते हैं। जब आपके घर में कभी होता है कि सब्जियां हमारे घर में नहीं होते हैं तो आप मिर्ची के साथ ही भरपेट खाना खा सकते हैं। इतना ज़्यादा ये चटपटा और बढ़िया बन के तैयार होगा। तो ये वज़न में 300-350 ग्राम के जितना मिर्ची है। मिर्ची को हम अच्छे से धो के डंठल हटा के और 10 मिनट तक हम धूप में डाल दिए थे, ताकि मिर्ची में जो भी एक्स्ट्रा नमी है, पानी है, वो अच्छे से सूख जाए। उसके बाद हम 10 मिनट इसे धूप में छोड़ने के बाद मिर्ची को ले आए हैं। अब हम क्या करेंगे कि सारे मिर्ची को हम छोटा छोटा टुकड़े में कट करेंगे। आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि अच्छे से समझ पाइएगा। यदि वीडियो को छोड़ के जाएंगे हो सकता है कि आप अच्छे से बना ना पाएँ। मिर्ची को हम इतना भी ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे, बस इस तरीके से हम मिर्ची को लेंगे और इसको रफली चॉप कर देंगे। ऐसे बनाएंगे तो मिर्ची हमें बनाने में सुविधा होगा और ये झटपट से बन के तैयार हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को फ्रेंड फैमिली में शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इसी तरीके से हम छोटे छोटे टुकड़े में सारे मिर्ची को काट के तैयार कर लेंगे। ये मिर्ची बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और अभी के समय में यदि आप हरी मिर्ची का बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि ये समय भी सही है और अभी के समय मिर्ची भी बहुत अच्छा मिलता है। सारी मिर्ची को हम काट लिए हैं। अब हम यहाँ पर लिए हैं अदरक, तो एक टुकड़ा हम अदरक का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज़्यादा हम अदरक नहीं डाल रहे हैं। यदि आपको बहुत ज़्यादा अदरक वाला चाहिए होगा तो आप अदरक लहसुन ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अदरक को हम अच्छे से छील लिए हैं धोने के बाद। उसके बाद हम इस तरीके से टुकड़ा टुकड़ा में काट लेंगे। करीब हम 25 ग्राम अदरक का इस्तेमाल कर लेंगे। अब हम कढ़ाई चढ़ाए हैं। कढ़ाई में डालेंगे हम थोड़ा सा पहले सरसों का तेल। तो जब भी मिर्ची आप बनाएं तो सरसों के तेल में ही बनाएं, अन्यथा इसका स्वाद उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा यदि दूसरे तेल में आप बनाएंगे तो। तेल को हम अच्छे से चारों तरफ कढ़ाई में फैला ले रहे हैं ताकि कढ़ाई हमारा अच्छा चिकना हो जाए। जब ये तेल अच्छा गर्म हो जाएगा उसके बाद हम तेल के अंदर डाल देंगे सारे कटे हुए मिर्ची को। मिर्ची को डालने के बाद अब हम बढ़िया से चलाते हुए थोड़ा देर के लिए भूनेंगे। गैस के फ्लेम को आप मीडियम रखिएगा और मिर्ची को चलाते हुए भूनना है, क्योंकि जब मिर्ची भूनेगा ना तो इसका झाग निकलता है, पूरे किचन में एकदम महकने लगता है। तो यहाँ पर हम मिर्ची को इतना देर भूनेंगे ना, इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी आपको लगेगा कि ये पानी पानी सा है, यानी मिर्ची में रस जो है वो जब तक दिखे तब तक हम मिर्ची को यूं ही चलाते रहेंगे। आप इस रेसिपी के लिए 1 केजी 2 केजी जितना भी मिर्ची लेना चाहते हैं ले सकते हैं। हम थोड़ा थोड़ा सा बनाते हैं, जब ख़त्म हो जाता है तो फिर से बना लेते हैं। इसके लिए हम आपको रेसिपी बस कम ही दिखा रहे हैं। अभी हमारे पास मिर्ची बस इतना ही पड़ा हुआ था तो सोचे चलो आपके साथ वीडियो शेयर कर दिया जाए जब हम बना ही रहे हैं। तो मिर्ची हमारा भून गया है। अब हम सारे मिर्ची को निकाल लेंगे और वापस से हम कढ़ाई को खाली करेंगे। बहुत ज़्यादा हम लाल नहीं करेंगे क्योंकि हम मिर्ची फिर से पकाने वाले हैं। सारे को हम निकाल लेंगे और कढ़ाई को हम खाली करेंगे। अब हम फिर से इसमें थोड़ा सा तेल डाल रहे हैं। आप तेल का मात्रा शुरू में बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़े गांठ हम लहसुन को अच्छे से छील लिए थे और छीलने के बाद हम इस तरीके से बिना काटे हुए इसमें डाल देंगे। तेल में हम लहसुन को भी फ्राई कर लेंगे, यानी कि लहसुन का कच्चापन हम ख़त्म करेंगे। ध्यान रखिएगा लहसुन जलना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर इसका जो टेस्ट है अच्छा नहीं आएगा खाने वक्त। साथ में हम अदरक भी डाल देंगे। थोड़ा सा अदरक को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा अदरक को हम इस तरीके से टुकड़ा में काट के बारीक बारीक और डाल देंगे। अदरक लहसुन भी हमारा अच्छे से भून चुका है, तो हम अदरक लहसुन को भी मिर्ची के साथ ही निकाल लेंगे
और मिर्ची, अदरक, लहसुन सारी चीज़ को हम बढ़िया से ठंडा कर लेंगे। अदरक लहसुन हमारा ठंडा हो जाए उसके बाद हम ये चॉपिंग वाला लेंगे चॉपर, और इसमें हम अदरक लहसुन और मिर्ची सारे चीज़ को इकट्ठे डालेंगे और चॉप करेंगे, यानी कि हम बारीक करेंगे। आप चाहें तो ये काम मिक्सी में भी कर सकते हैं। मिक्सी में डाल के और मिक्सी को रोक रोक के आप चलाइएगा तो ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। यानी हमें मिर्ची और अदरक को पूरा बारीक नहीं पीसना है, दरदरा सा रखना है, तो इसमें बहुत अच्छा से ये चॉप हो जाता है। आप लोग चाहें तो ले सकते हैं, बहुत ही सस्ते में आ जाता है दोस्तों। आप लोग ये चॉपर लेना चाहें ना तो आराम से ले सकते हैं। अब हम सारे मिर्ची को इसी तरीके से बारी बारी थोड़ा थोड़ा सा डालते हुए अच्छे से चॉप करके और निकाल लेंगे। ये चॉपर में यही है कि आप पूरा ऊपर तक भर के मत डालिएगा, थोड़ा सा डालिए फिर खींचिए, कम हो जाए तो फिर से डालिए। इस टाइप से देखिए, हो गया ना। सारे मिर्ची को हम निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में। अब हम चढ़ाए हैं कढ़ाई को। कढ़ाई में हम बनाएंगे मसाला। मसाले बनाने के लिए हम 2 चम्मच इसमें डालेंगे धनिया, जो खड़ा धनिया होता है वो वाला। चम्मच छोटा है तो हम 3 से 4 बार डाले हैं, यानी ये 2 चम्मच ही है। धनिया को हम अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। धनिया में थोड़ा हल्का सौंधापन आना चाहिए क्योंकि मिर्ची का अचार है और मिर्ची को हम पहले से ही भून के तैयार किए हुए हैं, तो मसाले को भी हम बढ़िया से तैयार करेंगे। जैसे धनिया चटकने लगे तो हम धनिया को निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में। कोई फैला हुआ बर्तन में हम मसाले को निकालेंगे ताकि मसाले अच्छे से ठंडा होता जाए। अब हम डालेंगे 2 चम्मच के जितना सौंफ। सौंफ मिर्ची में ज़्यादा ही डाला जाता है तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा। सौंफ जीरा को भी हम अच्छे से चटकने तक और खुशबू आने तक भून लेंगे। आँच को हम कम रखेंगे ताकि मसाले हमारे फ्लेवरफुल बने और मसाले हमारे जले भी ना, मसाले का कलर भी चेंज ना हो। अब ये भी भून चुका है, इसको भी हम निकाल लेंगे और धनिया के साथ ही ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम कढ़ाई में वापस से डालेंगे बाकी के मसाले। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच के जितना मेथी दाना। मेथी दाना को आप चाहें तो बिना कूटे हुए भी डाल सकते हैं, यानी कि भून के आप मिर्ची में डाल दें, और चाहें तो आप मसाले के साथ मेथी दाना को भी पाउडर बना सकते हैं। बहुत कोई कच्चा मेथी भी डालते हैं, तो आपको पसंद हो तो आप कच्चा मेथी भी डाल सकते हैं। मेथी हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, पाचन को मजबूत बनाता है, भोजन को पचाने में और वेट लॉस करने में मेथी बहुत ही मददगार है। हमारे बालों को अच्छा करता है, मजबूत करता है, हमारे आँखों की रोशनी को बढ़ाता है, तो आप मेथी इसमें डाल सकते हैं कच्चा भी। अब हम यहाँ पर डाले हैं 2 चम्मच सरसों। आपके पास यदि काला वाला राई हो तो आप 1 चम्मच काला वाला, 1 चम्मच पीला वाला डाल सकते हैं सरसों, और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। हमारे पास पीला वाला था तो हम 2 चम्मच पीले वाले सरसों को डाले हैं। सरसों को हम भूनेंगे नहीं, बस गरम कढ़ाई के अंदर डाल के थोड़ा सा चला लेंगे। सरसों भी हमारा भून चुका है। अब हम सरसों को भी निकाल ले रहे हैं और हम गैस को बंद कर दिए हैं। कढ़ाई बहुत अच्छे से गर्म है। अब गरम कढ़ाई के अंदर हम आधा छोटा चम्मच डाल देंगे कलौंजी, यानी मंगरेला। और मंगरेला को डालने के बाद बस हम इसको थोड़ा सा चला लेंगे ताकि ये गर्म हो जाए। मंगरेला को हम बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, नहीं तो ये कड़वा हो जाता है। अभी सारे मसाले हमारे बढ़िया से ठंडा हो चुके हैं और मंगरेला भी हमारा भून चुका है, तो इसको हम निकाल लेंगे और मंगरेला को हम साइड में रखेंगे और बाकी सारे मसाले को हम मिक्सर जार में डाल देंगे। डालने के बाद इसका हम एक बारीक पाउडर तैयार कर लेंगे। मसाले पीस चुके हैं, और यदि आपको लगे पीसने के बाद कि मसाला का मात्रा ज़्यादा हो गया है तो आप 1 आध 2 चम्मच मसाला बचा भी सकते हैं, और ऐसे आप मसालेदार बनाएंगे ना तो और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। अब हम वापस से कढ़ाई डाले हैं और कढ़ाई में डाल दिए हैं सरसों का तेल।
अब जो हम तेल डालेंगे तो पूरा फाइनल बनाने के लिए डालेंगे, तो इसके लिए हम तेल थोड़ा सा ज़्यादा डाले हैं। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। आप चाहें तो लाल मिर्ची वगैरह अभी तेल के अंदर ही डाल दीजिए, जो हम नहीं डाले हैं मसाले वो हम डालेंगे। हल्दी यदि आप तेल में डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छा मिर्ची में कलर आता है, और हल्दी भुना हुआ नहीं है तो ये हल्दी कच्चापन भी इसका ख़त्म हो जाता है। तो दोनों तरह से ये इस टाइप से हम डालते हैं ताकि दोनों ही फ़ायदा हमें मिले। अब हम क्या करेंगे, कूटा हुआ सारे मिर्ची को हम डाल देंगे। मिर्ची, अदरक, लहसुन सारे चीज़ को हम डाल दिए हैं। अब हम अच्छे से लगातार चलाते हुए भूनेंगे। अब जो हम मिर्ची को भून रहे हैं तो इसके साथ तेल जाएगा और मिर्ची, अदरक, धनिया, लहसुन जो कुछ है बहुत अच्छे से पकेगा। और अचार, हम मिर्ची का अचार बना रहे हैं दोस्तों इंस्टेंट वाला, तो इसमें जो है नमी रहेगा या कच्चापन रहेगा तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। कलर के लिए हम डाले हैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची। ये सिर्फ आपके मिर्ची के अचार को कलर देगा बहुत प्यारा सा, तो आप 2 चम्मच डाल लीजिएगा। जब हम बनाए थे ना तो उतना भी ज़्यादा कलर नहीं आया था, लेकिन इसको डालने से कोई उतना ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है, बस ऐसे कलर के लिए डाल दिया जाता है, तो हम 1 चम्मच ही डाले हैं। अब हम चला चला के मिर्ची को तेल मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। मिर्ची हमारा पहले से ही भुना हुआ है, तो जो हम पका रहे हैं वो हम मसाले को पका रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो भी हम कूट के मसाला रखे हैं वो सारे मसाले को अब हम मिर्ची के ऊपर डाल देंगे। 1 मिनट तक मिर्ची को हम भूने हैं तेल के साथ वापस से। और हाँ दोस्तों, जब हम हल्दी डाले थे ना उस टाइम पे थोड़ा सा हल्दी के साथ ही हम हींग पाउडर भी डाल दिए थे। हींग भी ज़रूर से डालिएगा तेल में। अब हम कलौंजी डाल दिए हैं। कलौंजी को बिना कूटे हुए डाला जाता है। और अभी के समय में आपको लग रहा होगा बिल्कुल भी इसमें तेल नहीं दिख रहा है, तो शुरू में ऐसे ही ये तेल पूरा सोख लेता है मिर्ची, और बाद में ना ये तेल तेल सा लगेगा। अब हम डाले हैं इसमें 1 चम्मच काला नमक और 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे सादा नमक। नमक जब भी अचार में डाला जाता है तो ज़्यादा ही डाला जाता है। कम नमक रहता है ना तो फिर खाने में उतना टेस्टी भी नहीं लगता है और अचार को ख़राब होने का भी डर रहता है। अब नमक डालने के बाद हम डालेंगे इसमें मसाले। तो हम सारे ही मसाले डाल दिए थे, जितना मसाला हम आपको तैयार करके दिखाए ना सारे ही मसाले डाल दिए थे। और मसाले डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लिए। और हाँ दोस्तों, यदि आपको बिना लहसुन वाला नहीं बनाना है, बिना लहसुन का बनाना है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, या आप बिना, जैसे हम लहसुन दिए ना उस समय पे आप लहसुन हटा दीजिएगा बस, और बाकी इसी तरीके से आप बना लीजिएगा। अब बहुत अच्छे से ये मिक्स हो चुका है और अचार जो है, मिर्ची, मसाला, सारी चीज़ हमारे बहुत अच्छे से पक चुके हैं। जब ये बढ़िया से पक जाए तो हम इसमें डाल देंगे 5 से 6 चम्मच के जितना वाइट विनेगर, सिरका, खट्टापन के लिए हम डाल रहे हैं। और यदि आप इसमें 2 चम्मच अमचूर पाउडर डाल रहे हैं तो 2 चम्मच सिरका आप कम कर दीजिएगा। यदि मसाले के साथ आप खट्टा के लिए अमचूर पाउडर डाले हैं, फिर से मैं एक बार आपको बोल दूं, तो आप 4 चम्मच इसमें सिरका डालिएगा। लेकिन सिरका ज़रूर डालना है, इससे हमारे अचार जो है ख़राब होने से बचे रहते हैं। सिरका डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। गैस को हम बंद कर दिए हैं। आप चाहें तो कढ़ाई में इसे पूरे रात ढक्कन लगा के छोड़ दीजिए, ताकि मिर्ची में मसाला वगैरह बहुत अच्छे से सेट हो जाए। तो हम यही काम करेंगे कि मिर्ची को हम रात भर के लिए कढ़ाई में छोड़ते हैं और हम अगले सुबह आपको मिर्ची निकाल के दिखाते हैं कि ये कैसा बना था। जब ये मिर्ची का अचार अच्छे से ठंडा हो जाएगा, उसके बाद आप कोई भी साफ़ सुथरा कांच के कंटेनर में, कांच के जार में आप मिर्ची के अचार को स्टोर करिए और जब तक चाहे इसे रखिए। अगले सुबह हम आपको दिखा रहे हैं कि मिर्ची का अचार हम थोड़ा सा निकाल लिए हैं। देखिए कितना ही बढ़िया इसका कलर आया है, एकदम से सूखा सूखा
और ये इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है ना कि जब आप बना के खाएंगे ना तो आप खुद का तारीफ़ खुद करेंगे। ये रोटी के साथ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है, चावल के साथ भी बहुत बढ़िया लगता है। और इसको स्टोर कर सकते हैं आप, फ्रिज में रखिए या फ्रिज के बाहर रखिए, ये ख़राब नहीं होगा। सिर्फ ध्यान रखिएगा कि जब आप अचार को निकालें तो चम्मच में पानी लगा हुआ नहीं होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।